तो आज मालिक ने सैकड़ों की संख्या में अपने सत्सेवक बच्चों पे, सत्सेवक तो वैसे हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, लेकिन एक दूसरे भाई बहनों को समझाने की जो दया परमात्मा ने बख्शी है वो केवल चंद सत्सेवकों के ही ऊपर है। तो जब वो भाई बहन अपनी सेवा समझते हुए अपने अन्य भाई बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो जो लोग इस सेवा के काबिल नहीं हैं, जो लोग साथ संगतियों के काबिल नहीं हैं, जो लोग एक दूसरे भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाने के योग्य नहीं हैं, वो फिर क्या करेंगे? राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर टांग खींचना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जब हम साथ संगतियों में बैठते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के, तो वो ये कहते हैं कि वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो अपने आप में ज़्यादा विद्वान हो गया, अपने आप में ज़्यादा शाना हो गया, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो गए। तो भाई परमात्मा हमारे को विद्वान ही बनाने के लिए आए हैं, हमारे को ज्ञानी ही बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि 4 युगों से हम लोग धोखा खाते आ रहे हैं, ज्ञानी ना बन पाने के चलते, विद्वान ना बन पाने के चलते। तो अब की बार हम आप लोगों की इन उल्टी सीधी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब की बार तो परमेश्वर ने यदि हमारे को विद्वान बनाने का बीड़ा उठाया है, तो हम भी भाई विद्वान बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब की बार आप लोगों की छोटी छोटी बातों में, आप लोगों के बहकाव में हम नहीं आने वाले हैं। हमने केवल परमात्मा प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा भक्ति मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ने से। कुछ एक परमात्मा के सत्संग हैं जो हम साथ में लेके चलेंगे। भूल जाता हूँ मैं वीडियो कहाँ रखे हैं, लिख के भूल जाता हूँ किस नाम से सेव कर रखे थे। तो कहने का मतलब है परमात्मा जिस मकसद से यहाँ पे आते हैं, परमात्मा उस मकसद को पूरा करवाने के लिए हमारे को विद्वान बनाना चाहते हैं, हमारे को ज्ञानी बनाना चाहते हैं, ताकि हम धोखा ना खा जाएं। और दूसरी बात, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है कि जब बेटा युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो हर बाप की एक ये इच्छा होती है, उसकी एक उम्मीद होती है कि वो बेटा बड़ा होके बाप के काम में उसका सहयोग करे। जैसे कोई किसान है तो वो चाहता है कि बेटा जब जवान हो, बड़ा हो, तो उसकी खेती बाड़ी के काम में उसका सहयोग करे। किसी का कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो वो यही चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होके मेरे काम धंधे में मेरा हाथ बटाए। अब हम सब के जो पिता हैं आत्मा के, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो यहाँ पे भक्ति रूपी खेती करने के लिए आए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे इस आध्यात्मिक कर्म में वो मेरा सहयोग करें। और पुण्यात्माओं, आज उसी दिशा में परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सत्सेवकों ने इस बात को समझ लिया है, हमने जान लिया है, पहचान लिया है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारा भविष्य किस चीज़ में है, हमारा हित किस चीज़ में है, हमारा हानि या हमारा फ़ायदा कौन सी चीज़ में है। तो उसी दिशा में हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। टांग खींचने वाले टांग खींचते रहेंगे, लेकिन हमने परमेश्वर के वचनों को आधार बना के ही आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर जो चाहते हैं अपने बच्चों से, सत्सेवकों से, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। जिस काम को भगवान करना है और वो हमें दे दिया। अब जिस कार्य को बाप करता था और वो बच्चों से कहे कि बेटा अब तुम भी सहयोग दो, तो उस उन बच्चों का कर्तव्य बनता है अपने पिता के उस काम में सिरदर्द की बाजी ला कर सहयोग दें। तो अब आपने भी ये कोशिश करनी चाहिए दास का सहयोग दें।
तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर का सहयोग हम किस चीज़ में दे सकते हैं? परमात्मा ने यहाँ आके कोई पत्थरों की कोई खान का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम वहाँ पे पत्थर फोड़ने में उनकी मदद करेंगे। परमात्मा ने कोई जियो के टावर लगाने का ठेका तो ले नहीं रखा जो हम मतलब फिटिंग का काम करेंगे। परमात्मा ने यहाँ पे जीव आत्माओं को काल भगवान के जाल से बाहर निकालने के लिए ज्ञान प्रचार का ठेका ले रखा है। एक दूसरे भाई बहनों को दृढ़ता प्रदान करने का ठेका ले रखा है। आत्माओं को काल भगवान की सूक्ष्म चाल से परिचित करवाने का ठेका ले रखा है। लोगों को भक्ति मार्ग से दृढ़ता के साथ में जोड़ने का ठेका ले रखा है। तो आज हम सभी सत्सेवक भाई बहन उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार। एक दूसरे सत्संग में परमात्मा ने और बहुत अच्छी बात बताई है, हम सभी भाई बहन ध्यान से इस सत्संग को सुने। परमात्मा ने कहा कि जब सतगुरु यहाँ पे आता है तो वो भगत को ज्ञान दे दे के उसको अपने जैसा उसको बना लेता है। जो ज्ञान परमात्मा देते हैं आगे चल के उसका भगत भी वही ज्ञान प्रचार करता है, वही बातें भगत समाज के सामने रखता है। और दूसरी बात, परमात्मा के काम में सहयोग करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कल को हमारा कोई भी भाई बहन इस ज्ञान को ग्रहण ना करके यदि वो अपना शरीर छोड़ देता है और यदि वो धर्मराज के दरबार में जाता है तो फिर वहाँ पे लेखा जोखा होता है। तो कल को वो जीव सतगुरु को दोषी ना ठहरा दे, वहाँ पे परमात्मा को दोषी ना ठहरा दे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, मेरे को समय रहते किसी ने समझाया नहीं। तो परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो परमेश्वर मानव शरीरधारी किसी भी जीव आत्मा को ऐसा नहीं छोड़ते कि उस तक ये ज्ञान ना पहुँचा हो। यानी धर्मराज के दरबार में जाके कोई भी जीव ये कहने का अधिकारी नहीं होता है कि मेरे को मालूम नहीं था या मेरे को किसी ने बताया नहीं था। तो आज जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं ये इसी प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि कल को सतगुरुदेव जी के आने के बाद या उनके आने से पहले यदि किसी का शरीर छूट गया तो वो कल को ये ना कह दे वहाँ जाके कि मेरे को तो किसी ने सच्चाई बताई नहीं थी कि कौन सही था कौन गलत था, कौन परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रहे थे और कौन ज्ञान के विरुद्ध चल रहे थे। तो परमात्मा वहाँ पे दोषी नहीं बनना चाहता है, इसलिए भी परमात्मा ने आप और हमारी सेवा संगत को समझाने की लगा रखी है। सुनिए परमात्मा का सत्संग ध्यान से, और फिर बोलने वाले पुण्यात्माओं बोलते रहेंगे, उनका काम है। क्योंकि काल भगवान के जो एजेंट होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो भक्ति करने वाली आत्मा होती है उनके विश्वास को डामाडोल किया जाए, उनके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर किया जाए। तो हमने उनकी ऐसी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। परमात्मा ने हमारे लिए क्या आदेश दे रखे हैं, परमात्मा ने हमें क्या आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने की शिक्षा दे रखी है, हमने केवल उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी तो ये काल भगवान का लोक है, वो हर प्रकार से कोशिश करेगा जीव आत्माओं को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की। तो देखिए गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं सत्संग में, और उसी दिशा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न जाने भृंग को ऐसे गुरु कर ले आप समान। पुण्यात्माओं जैसे दास आपको रह करिए ज्ञान, गीता और वेदों के श्लोक मंत्र, परमात्मा की महिमा की शब्द साखियाँ आपको बार बार सुना रहा है। कुछ दिनों में आप में भी यही प्रेरणा हो जाएगी। कहते हैं जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, बंबीरी आपने देखी होगी, भी 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 करती रहती है। वो क्या करती है, कहीं से कीड़ा उठा लेती है, उस कीट को उठा करके रख लेती है, एक मिट्टी उसके चारों तरफ लगा देती है, उस सुराख रख लेती है, उस सुराख के ऊपर बैठ के वह भी 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 करती रहती है और उस कीट को अपने जैसे स्वभाव वाला बना लेती है। फिर वो कीट भी भृंग बन करके ऐसे भी करता रहता है। तो ये जो ज्ञान है गुरुजी के विषय बता रहे हैं कि सतगुरु जो होगा आपको इस प्रकार ज्ञान देगा और आप जी को ऐसा ज्ञान भर देगा, आप भी फिर अपने बहन भाइयों को मित्रों को ऐसे भी करना शुरू कर दोगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्ग पर आने के बाद अपने मोक्ष की चिंता समाप्त हो जाती है। फिर हमें चिंता बनती है कि देख मेरा मित्र है, मेरी सहेली, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, तो वहाँ दौड़ते हैं, वहाँ काल विद्यमान होता है और 100 बार समझाते हैं, पुण्यात्मा मान जाते हैं, जिनके अभी संस्कार कमज़ोर हैं वो आनाकानी करते रहते हैं।
तो हमारा कर्तव्य है कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि कल को हम दोषी ना बन जाएं, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया। और फिर वो जिनके पास ये संदेश पहुंच रहा है, जैसे दास ने पुस्तक बनाई है, प्रवचन किए हैं, CD बनाई है, और जन जन तक आप जी भी संदेश भेज रहे हो, किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, फिर वो प्राणी नहीं मानता है तो भगवान दोषी नहीं रहा। वो जाएगा यहाँ से मृत्यु के उपरांत इस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के पास खड़ा हो। वहां जाकर इसको पता लग जाता है कि मेरे से बहुत भयंकर गलती बन गई, मैंने भक्ति नहीं की और सारा जीवन ये संसारिक क्रियाओं में खो दिया। और वहाँ वचनबद्ध होकर आया था, भगवान अब के मनुष्य जीवन दे दो, मैं बहुत भक्ति करूँगा, अपने पेट के लिए धंधा भी करूँगा, लेकिन आपको नहीं भूलूंगा। और सबसे पहले वही गलती की, धंधा याद रह गया पर भगवान भूल गया। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि हमें जानकारी हो गई है सत्य असत्य की, ज्ञान अज्ञान की, भले और बुरे की, और उसके बाद यदि हम अपने अन्य भाई बहनों को नहीं समझाते हैं, तो फिर हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। तो हमें इस बरवाला कांड का जो षड्यंत्र है, इसकी हमें पूरी जानकारी हो गई है। और वर्तमान में परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है 27 वर्षों से, वो भी परमात्मा ने सद्बुद्धि दे के हमें समझा दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो अन्य भाई बहन हैं, जो अभी इस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं और जो काल भगवान के एजेंटों के झांसे में हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उन भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाएं, ताकि वो अपनी मर्यादाओं को बचाएं, उन काल प्रेरित लोगों का साथ छोड़ें और अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, परमात्मा को जो है वो प्रसन्न करें। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी को ना निभा के हम परमात्मा के दोषी नहीं बनना चाहते हैं।